हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके इंग्लिश रीडर बुक से यूनिट 1 एनवायरनमेंट सेक्शन से लेसन 1 द जामुन ट्री पढ़ने जा रहे हैं। इसके ऑथर हैं अरूप कुमार दत्ता, जो कि एक इंग्लिश राइटर हैं और असम से हैं। अरूप कुमार हमें ये संदेश देते हैं इस जामुन ट्री के माध्यम से कि हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है और पर्यावरण को सुरक्षित रहने के लिए हमें जितना हो सके वृक्ष लगाना चाहिए, ना कि वृक्ष को काटना चाहिए। हम समझते हैं कि वृक्षों पर केवल हमारा ही अधिकार है, हम मनुष्य जैसा चाहे कर सकते हैं प्रकृति को, परंतु ऐसा नहीं है। इस प्रकृति पर इस सबका बराबर का अधिकार है। यहाँ रहने वाले समस्त जीव जंतु मनुष्यों का बराबर का अधिकार है। जो वृक्ष फल नहीं देते हमें उसे भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि फल के अलावा भी वो हमें बहुत सारी चीज़ देते हैं, जैसे छाया, ऑक्सीजन, औषधि, पशु पक्षियों को आश्रय आदि। तो चलिए हम पढ़ते हैं लेसन 1 द जामुन ट्री। इस जामुन ट्री में 4 दोस्तों की कहानी है। असम राज्य का एक चर्चित त्यौहार बिहू फेस्टिवल आने वाला है और उस त्यौहार में हर घर में आंगन के पीछे मेझी जलाया जाता है। जैसे हम होलिका दहन करते हैं उस प्रकार वहाँ मेझी जलाया जाता है। सब लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, आंगन के पीछे सुबह अग्नि देवता की पूजा करते हैं, उसके बाद मेझी जलाते हैं। रिक्की, जोनक, मोनपी और टिंकी ये 4 दोस्तों को भी मेझी जलाना था, परंतु वो चाहते थे कि उनका मेझी सबसे बड़ा बने, पूरे पड़ोस में सबसे बड़ा मेझी हो और उसके लिए उन्हें खूब सारी लकड़ियाँ चाहिए। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना जामुन के वृक्ष पर चढ़कर उनकी बड़ी बड़ी शाखाओं को काट लिया जाए, जिससे हमें बहुत सारी लकड़ियाँ प्राप्त हो जाएंगी और हम बड़ा मेझी बना लेंगे। और इसलिए वो जामुन के वृक्ष पर चढ़े। परंतु जैसे जामुन के वृक्ष पर वो चढ़े, उन्होंने देखा कि वहाँ तो बहुत सारे जीव जंतु वास करते हैं। वहाँ मधुमक्खियों का छत्ता है, चिड़ियों का घोंसला है, बाज के बच्चे घोंसले में बैठे हुए हैं, गिलहरियों का घर है। ये सारा चीज़ देखकर उन्होंने वृक्ष की शाखाओं को काटने का निर्णय बदल दिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं लेसन 1 द जामुन ट्री। पेज नंबर 3 सभी निकालिए। इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस वेयर रिकी, जोनक, मोनपी एंड टिंकी लिव्ड। In the backyard of the house where Ricky, Jonak, Monpy and Tinky lived stood a lovely jamun tree. आंगन के पीछे रिक्की, जोनक, मोनपी और टिंकी रहते थे, जहाँ एक बड़ा सा जामुन का वृक्ष था। Stood a lovely jamun tree. It was a tall and stately tree. ये एक बहुत ही विशाल, लंबा और शानदार वृक्ष था। Which dark green leaves and twinkling branches that clawed into the sky. हरी पत्तियों से भरा हुआ, ट्विंकलिंग ब्रांचेस घुमावदार शाखाएं, that clawed into the sky आकाश की ओर बाह फैलाए ये वृक्ष बहुत ही विशाल था। द जामुन ट्री वाज ए सोर्स ऑफ जॉय टू द चिल्ड्रेन। वहाँ के बच्चों के लिए ये खुशी का माध्यम था। जामुन का वृक्ष जो आसपास के बच्चे जितने थे उनके खेलने की जगह थी, खुशियों का माध्यम था। दे लव्ड टू क्लाइंब इट्स नॉटी नैरल ब्रांचेस एंड प्ले हाइड एंड सीक एमोंग द फॉलिएज। इस पेड़ पर चढ़ना उनको बहुत अच्छा लगता था और ये इसके गांठदार शाखाओं पर चढ़कर और हरी पत्तियों पे छुपकर हाइड एंड सीक, लुका छुपी का खेल खेलते थे। ड्यूरिंग द स्वेल्टरिंग समर मंथ्स, पसीना बहा देने वाले गर्मी के मौसम में, हॉट एंड टायर्ड आफ्टर प्लेइंग इन द बैकयार्ड, जब वो पीछे के आंगन में खेलते खेलते थक जाते थे, द चिल्ड्रन टुक रेस्ट अंडर इट्स वेलकम शेड, तब बच्चे इस वृक्ष की छाया में आकर आराम करते थे। ड्यूरिंग समर टू द फ्रूट्स ऑफ द जामुन ट्री राइपन्ड। आप सबको पता है
जून महीने में मई के अंत तक जामुन फलता है, बड़ा होता है और जून में पकता है। ड्यूरिंग समर टू, ग्रीष्म के महीने में द फ्रूट्स ऑफ द जामुन ट्री राइपन, जामुन का जो फल है वो पकता है। एट फर्स्ट दिस appeared in teeny unripe green cluster. At first, सबसे पहले शुरू में these appeared in teeny, ये बहुत ही छोटा छोटा दिखाई देता है। unripe green cluster, cluster यानी गुच्छे में, हरे रंग का होता है और गुच्छे में ये फलता है। which gradually धीरे धीरे, which जो कि धीरे धीरे swelled into juicy, बढ़कर juicy रसदार हो जाता है। पर्पल कलर्ड फ्रूट, पकने के बाद उसका रंग बैंगनी हो जाता है और उसमें रस भर जाता है। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री ड्रूप्ड विद द वेट ऑफ देयर लूसियस बर्डन, उसकी जो शाखाएं हैं वो झुक जाती हैं, ड्रूप्ड झुक जाती हैं, विद द वेट ऑफ देयर लूसियस बर्डन, फलों के भार से उसकी शाखाएं झुक जाती हैं। Their greatest joy was to eat the ripe jamuns while sitting on a long sturdy branch of the tree. Their greatest joy, उनका खुशी का सबसे खुशनुमा पल होता है to eat the ripe jamun, पके हुए जामुन का फल खाना, while sitting on a long sturdy branch of the tree, जब वो जामुन की शाखाओं पर बैठकर लंबे समय तक गप्पे लगाते हुए उस फल का आनंद लेते हैं तो उनके लिए सबसे अधिक खुशी का क्षण होता है। The tree bore so much fruit that children from the neighborhood dropped into and ate as many jamuns as they could. जामुन का वृक्ष इतना अधिक फल देता था कि पड़ोस के सारे बच्चे आते थे और वो भी जी भरकर जामुन का फल खाते थे। द बैकयार्ड ऑलवेज रिसाउंडेड विद द श्रील क्राइज ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन, पीछे का आंगन हमेशा बच्चों की तेज आवाज से गूंजते रहती थी। द सिरपी स्वीटनेस ऑफ द जामुन्स इन्वाइटेड अदर विजिटर्स टू, जामुन का फल अदर विजिटर्स टू, दूसरे आगंतुकों को भी आमंत्रित करता था। ए पेयर ऑफ स्क्वायरल्स हु लिव्ड इन ए नियर बाय बम्बो ग्रुप्स, जो कि बांस के उपवन में रहने वाले दो छोटे छोटे गिलहरियाँ कैम रेगुलरली, रोज आते थे, टू निबल द फ्रूट्स, फल को खाने के लिए वो निरंतर आया करते थे। स्कोर्स ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू बॉटल्स, नीली मक्खियाँ फ्लेटेड अराउंड द ट्री, फड़फड़ाती हुई वो भी वृक्ष के पास आती थी। एवरी नाउ एंड देन टू ड्रिंक नेक्टर, नेक्टर यानी अमृत, और वो भी इस फल के रस का अमृत पान करती थी। हनी बीज हु सीम टू बी फॉर एवर बिजी, हनी बी मधुमक्खियाँ, सीम टू बी फॉर एवर बिजी जो हमेशा व्यस्त दिखाई देती थी। फिल्ड द एयर विद देयर अर्जेंट बजिंग, जो कि निरंतर अपनी बज की आवाज़ से सबको honey bees who seemed to be forever busy filled the air with their urgent buzzing, जो कि अपनी बज की ध्वनि से वातावरण को गुंजित करती थी। हनी बी हु सीम टू बी फॉरएवर बिजी, मधुमक्खियाँ जो निरंतर बिजी रहती थी। फिल्ड द एयर विद देयर अर्जेंट बजिंग, जो कि अपनी बज की आवाज़ से वातावरण को गुंजित करती थी। आंट्स अराइव्ड इन ग्रेट नंबर्स, चींटियाँ भी बहुत संख्या में आते थे। मार्चिंग इन स्ट्रेट लाइन्स टू कैरी ऑफ द फ्रूट्स, फल को ले जाने के लिए वो कतारबद्ध ढंग से आते थे। विच हैड फॉलन इन टू द ग्राउंड, जो फल नीचे जमीन पर गिरे होते थे उसे ले जाने के लिए वो आते थे। द चिल्ड्रेन वुड स्पेंड आवर्स वॉचिंग द आंट्स, बच्चे जो हैं वो इन चींटियों को देखते हुए घंटों बिता दिया करते थे। दे मार्बल्ड एट द डिसिप्लिन विथ विच दीज हार्डली लिटिल क्रिएचर्स टॉयल्ड, दे मार्बल्ड वो आश्चर्यचकित होकर देखते थे। द डिसिप्लिन विथ विच दीज हार्डली लिटिल क्रिएचर्स टॉयल्ड, इस छोटे से जीव किस प्रकार अनुशासन में रहते हैं और कतारबद्ध ढंग से चलते हैं।
वो देखकर बच्चे आश्चर्य हो जाते थे। कैरिंग लोड्स मैनी टाइम्स देयर ओन वेट, और अपने से कई गुना अधिक भार को भी वो लाद कर बड़े आसानी से ले जाते थे। बट द विजिटर्स दैट द चिल्ड्रन लव्ड मोस्ट वेयर द बर्ड्स, परंतु जो मेहमान आते थे, दैट द चिल्ड्रन लव्ड मोस्ट वेयर द बर्ड्स, जिसे बच्चे सबसे अधिक प्रेम करते थे, वो थे पक्षी। स्क्वैबलिंग मैगपाइज, नीलकंठ की पक्षी, चेरपिंग स्पैरोज, चहचहाते हुए गौरैया, एंड स्क्वैकिंग पैरट्स, टर्राते हुए तोते। बीइंग द कॉमनेस्ट, रिक्की एंड जोनक बिल्ड ए बर्ड बाथ, रिक्की और जोनक उन पक्षियों के लिए बाथटब बनाते थे। एंड देयर सिस्टर्स, और उनकी बहनें मोनपी एंड टिंकी फिल्ड इट विथ वाटर, मोनपी और टिंकी उस पर पानी भरते थे। द बर्ड्स एंजॉयड स्प्लैशिंग अबाउट इन द कूल वाटर, और चिड़िया जो है, पक्षियाँ जो हैं, एंजॉयड स्प्लैशिंग अबाउट इन द कूल वाटर, वो ठंडे ठंडे पानी से डुबकी लगाकर नहाने का आनंद लेते थे। द मंथ वॉज जनवरी, जनवरी का महीना था। द बिहू फेस्टिवल वॉज फास्ट अप्रोचिंग, बिहू फेस्टिवल नज़दीक था। देयर वुड बी मच फीस्टिंग एंड मैरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल, इस त्यौहार में दावतें की जाती हैं और आनंद मनाया जाता है। ईच हाउस होल्ड वुड बिल्ड ए मेझी, प्रत्येक घर में मेझी बनाया जाता है। ए पाइल ऑफ फायरवुड स्टैक्ड नियरली टुगेदर इन देयर बैकयार्ड, पाइल लकड़ियों का ढेर, प्रत्येक घर में लकड़ियाँ इकट्ठा की जाती थी, आंगन के पीछे लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती हैं। द मंथ वाज जनवरी, जनवरी का महीना है। द मंथ वाज जनवरी, जनवरी का महीना था। द बिहू फेस्टिवल वाज फास्ट अप्रोचिंग, असम का मुख्य त्यौहार बिहू फेस्टिवल पास था। देयर वुड बी मच फीस्टिंग एंड मैरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल, और इस त्यौहार में दावतें की जाती है और आनंद मनाई जाती है, खुशियाँ मनाई जाती हैं। ईच हाउस होल्ड वुड बिल्ड ए मेझी, प्रत्येक घर में मेझी बनाया जाता है। ए पाइल ऑफ फायरवुड स्टैक नीटली टुगेदर इन दिस देयर बैकयार्ड, अपने पीछे के आंगन में लकड़ियों का ढेर लगाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और प्रत्येक घर में मेझी जलाया जाता है। ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द फेस्टिवल, इस त्यौहार के दिन सुबह, द मेझी वुड बी सेट एलाइट इन्वोकिंग द ब्लेसिंग ऑफ अग्नि, अग्निदेव की पूजा की जाती है, अपने सुरक्षा की याचना की जाती है। द गॉड ऑफ फायर, अग्नि के देवता की पूजा की जाती है, तत्पश्चात मेझी जलाया जाता है। लेट्स बिल्ड चैंपियन मेझी दिस ईयर, इस वर्ष हम चैंपियन मेझी बनाएंगे, विजेता मेझी बनाएंगे। रिक्की सजेस्टेड ए फ्यू डेज बिफोर द फेस्टिवल, इस त्यौहार के कुछ ही दिन पहले रिक्की ने अपने दोस्तों से कहा कि चलो दोस्तों, इस त्यौहार में हमारा मेझी सबसे बड़ा होना चाहिए। जोनक, मोनपी एंड टिंकी वार्म टू द आइडिया, उनके बाकी जो दोस्त थे जोनक, मोनपी और टिंकी, उन्होंने बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत किया इस विचार का। मोनपी, द मोस्ट प्रैक्टिकल वन, सॉ द डिफिकल्टीज अहेड, परंतु मोनपी जिसने अवगत कराया कि बड़ा मेझी बनाना आसान है, परंतु उसके लिए लकड़ियाँ कहाँ से हम प्राप्त करेंगे, हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है। बट वेयर विल वी गेट सो मच वुड फ्रॉम, परंतु हमें लकड़ियाँ कहाँ से प्राप्त होगी। फादर माइट बाय सम फायरवुड बट दैट विल बी जस्ट एनफ फॉर ए टिनी मेझी, फादर माइट बाय सम फायरवुड, पिताजी कुछ लकड़ियाँ खरीद कर लाएंगे, बट दैट विल बी जस्ट इनफ फॉर ए टिनी मेझी, परंतु उससे केवल हमारा एक छोटा सा मेझी ही बन सकता है। ट्रू, एग्रीड टिंकी, टिंकी ने कहा सही है। मदर यूजेज ए गैस स्टोव इन द किचन, और मदर भी किचन में स्टोव यूज करती हैं खाना बनाने के लिए। देयर इज नो फायरवुड इन द हाउस, इसलिए घर में भी जलाऊ लकड़ी नहीं है। For a while the children pondered over the problem. For a while, कुछ क्षण के लिए the children pondered विचार किया, over the problem,
इस समस्या को लेकर चारों दोस्तों ने विचार किया। देन रिक्कीज गैज फेल ऑन द जामुन ट्री एंड हिज आईज लिट अप। तब रिक्की की नज़र जामुन के वृक्ष के ऊपर गया और वो एकटक जामुन के वृक्ष को देखता रहा और उसका चेहरा चमक उठा। वी कैन चॉप डाउन सम ऑफ द बिगेस्ट ब्रांचेस ऑफ द जामुन ट्री। फिर उसने सलाह दी कि हम इस जामुन के वृक्ष की बड़ी शाखाओं को काट सकते हैं। ही एक्सक्लेम्ड, इट विल प्रोवाइड अस विथ सो मच फायरवुड। ये हमें बहुत अधिक फायरवुड जलाऊ लकड़ी दे सकता है। दैट वी कैन इजीली बिल्ड ए जाइंट मैगी। और हम बड़े आसानी से विशाल मैगी का निर्माण कर सकते हैं। जोनक क्लैप्ड रिक्की ऑन द बैक। तब जोनक ने रिक्की के पेट को थपथपाया। गुड आइडिया, बहुत सुंदर विचार। ही सेड अप्रूविंगली। उसने स्वीकृति दे दी। आवर मैगी वुड बी द एनवी ऑफ आवर ऑल फ्रेंड्स इन द नेबरहुड। हमारा मैगी इतना बड़ा रहेगा कि पड़ोस के सभी लोग देखकर इसे जलने लगेंगे। मोनपी एंड टिंकी वेयर इक्वली एंथुजियास्टिक। जब कहा गया कि पड़ोस के मोनपी एंड टिंकी वेयर इक्वली एंथुजियास्टिक। मोनपी और टिंकी भी उत्साहित थे कि बिल्कुल इतना बड़ा मैगी बनाएंगे कि हमारे पड़ोस को ईर्ष्या होने लगेगी। हाउ कुड दे कट डाउन दोज एनॉर्मस ब्रांचेस। परंतु एक समस्या है। हाउ कुड दे कट डाउन दोज एनॉर्मस ब्रांचेस। एनॉर्मस विशाल। इस विशाल शाखाओं को हम किस प्रकार काटेंगे। इफ देयर पेरेंट्स न्यू दे वुड श्योरली बी एंग्री। इफ देयर पेरेंट्स न्यू, यदि उनके माता पिता को पता चलता है कि हम जामुन के वृक्ष को काटने वाले हैं तो वो क्या करेंगे। दे वुड श्योरली बी एंग्री। वो निश्चित रूप से नाराज होंगे। एंड इवन इफ दे वेयर फोर ऑफ देम कटिंग डाउन ए ट्री सो लार्ज। कलकत्ता में थी एंड शी वांटेड देयर पेरेंट्स विथ हर। और वो उनके माता पिता को यानी अपने बेटे और बहू को साथ में चाहती थी। बिफोर दे लेफ्ट देयर मदर गेव देम वेरी क्लियर लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शंस। बिफोर दे लेफ्ट, अब वो कलकत्ता जाने के लिए रेडी हुए और जाने से पहले उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, बच्चों को निर्देश दिया, कड़ा निर्देश दिया। डोंट फॉरगेट टू गेट द मिल्क इन द मॉर्निंग। सुबह दूध लेना ना भूलना। एंड रिमेंबर टू डू यूर होमवर्क एवरी डे। और प्रतिदिन अपना गृह कार्य करना। एंड इफ यू हैव टाइम, और यदि तुम्हें समय मिल जाए, गो टू द वुड एंड पिक अप ट्विग्स एंड स्टिक दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड। और यदि तुम्हें समय मिले तो जंगल में जाना और गिरे हुए छोटे मोटे लकड़ियां झाड़ियों को मेजी बनाने के लिए ले आना। यू कैन ऐड दैट टू द वुड वी विल बाय फॉर द मेजी। और हम जो मेजी बनाने के लिए जो लकड़ियां खरीदने वाले हैं उसके साथ उसे सम्मिलित कर सकते हैं। द फॉलोइंग डे हैप्पीली फॉर द चिल्ड्रेन। वो दिन बच्चों के लिए सबसे खुशी का दिन था। वॉज ए सैटरडे, शनिवार का दिन था। बोरोइंग एंड एक्स्ट्रा एक्स। बोरोइंग एंड एक्स्ट्रा एक्स। बोरोइंग यानी उधार लिया एंड एक्स्ट्रा एक्स, एक्स कुल्हाड़ी। फ्रॉम देयर नेबर्स, अपने पड़ोसियों से कुल्हाड़ी मांग कर लाए। दे डिवाइडेड ऑफ द ड्यूटीज, उन्होंने अपना काम बांट लिया। रिक्की एंड जोनाक बीइंग ओल्डर टू, रिक्की और जोनाक बड़े थे। ऑन द हैवी जॉब ऑफ कटिंग द ब्रांचेस, इसलिए उन्हें बड़ा कार्य मिला शाखाओं को काटने का। मोनपी एंड टिंकी वेयर टू स्टोक द वुड इन नीट पाइल ऑन द ग्राउंड। चूंकि मोनपी और टिंकी छोटे थे इसलिए उन्हें ग्राउंड में पड़े हुए लकड़ियों को, गिरे हुए लकड़ियों को इकट्ठा करने का कार्य सौंपा गया। रिक्की क्लाइम्ड टू वन ऑफ द टॉप ब्रांचेस। रिक्की क्लाइम्ड, क्लाइम यानी चढ़ना, क्लाइम्ड चढ़ा। टू वन ऑफ द टॉप ब्रांचेस, ऊपर की शाखाओं पर वो चढ़ा। इट वॉजंट ईजी गेटिंग देयर बट ही मैनेज इट। इट वॉजंट ईजी गेटिंग हियर, वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। बट ही मैनेज इट, परंतु उसने मैनेज कर लिया, अपने आप को वहाँ जाकर व्यवस्थित कर लिया।
When he had tucked himself between the huge trunk and the thick branch, he looked around. जब उसने वहाँ ब्रांचेस पे अपने पैर को फैलाकर खड़ा हुआ और अपने को व्यवस्थित कर लिया, उसने देखा What a magnificent view! What a magnificent view! दृश्य, कितना शानदार दृश्य था. There in the distance the deep placid river flowed past the temple. मंदिर के किनारे एक सुंदर सी नदी बह रही थी. A train went tuk-tuk leaving a trail of ash, grey smoke. धूसर धुआं छोड़ते हुए वहाँ से एक ट्रेन रेलगाड़ी गुजर रही थी. In the jamun tree itself birds twittered happily. जामुन के वृक्ष पर पक्षियों की चू चू की आवाज़ें आ रही थी. But he was forgetting the Meji, और वह उस समय मेजी को भूल गया था. Picking up the axe, फिर से कुल्हाड़ी उठाया. He began a systematic chop close to his body. Suddenly he could hear a shrill. Suddenly he could hear a shrill. तभी उसे कर्कश आवाज़ सुनाई दी. High pitched scream. He was the hawk kite that used to nest in the tree. और वहाँ पे हॉक काइट रहते थे, यानी बाज रहते थे. Used to the nest in the tree, जो घोंसला वृक्ष में बना हुआ था वहाँ बाज रहते थे. He could only see one. उसने केवल एक देखा. Did that means the other had gone off to the hunt? इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरा निश्चित रूप से शिकार के लिए गया होगा. He could only see one. Did that mean the other had gone off to hunt for food for fledglings, यानी बच्चे, चिड़िया के बच्चे. Were there little ones in the